आप जानते हैं, भारतीय रुपया अभी अपने सबसे कमजोर स्तर पर है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई बड़ी आर्थिक वजहें हैं। तो आइए देखते और जानते हैं क्या है कारण। किसी भी देश की करेंसी उसकी अर्थव्यवस्था की कहानी बताती है और इन दिनों भारतीय रुपए की कहानी में एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक मोड़ आया है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है बल्कि ये देश की इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 9016, इसी नंबर ने पूरे बाजार में कह सकते हैं हलचल सी मचा दी है। हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। ये एक ऐसे रिकॉर्ड गिरावट है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं जो रुपए को नीचे खींच रही हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी गिरावट को समझने के लिए हमें 4 मेन वजहों को देखना होगा जो इस वक्त इंडियन करेंसी पर दबाव बना रही हैं। तो वो 4 वजह क्या हैं? सबसे पहली, अमेरिका भारत के बीच जो ट्रेड डील है उसको लेकर काफी अनिश्चितता है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स वो बहुत तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। तीसरा, एक खास फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है येन कैरी ट्रेड, वो अब उल्टी पड़ रही है। और चौथा, मार्केट में डॉलर की सप्लाई ही कम हो गई है। आइए एक एक करके इन चारों को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डील की। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी ट्रेड डील होनी है लेकिन उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और जब भी मार्केट में इस तरह की अनिश्चितता होती है ना, तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, वो सेफ खेलना चाहते हैं और इसी चक्कर में रुपए को बेचकर दूसरे ऑप्शंस की तरफ भागते हैं। और यही घबराहट हमें सीधे ले जाती है हमारी दूसरी वजह पर। दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है एफपीआईज की भारी बिकवाली। एफपीआईज मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब ये कौन होते हैं? ये वो विदेशी निवेशक हैं जो शॉर्ट टर्म में फटाफट मुनाफा कमाने के लिए हमारे शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। इन्हें हॉट मनी भी कहते हैं। और जैसे ही इन्हें जरा सा भी रिस्क महसूस होता है, ये फौरन अपना पैसा निकाल लेते हैं। और अभी बिल्कुल यही हो रहा है। और ये बिकवाली कोई छोटी मोटी नहीं है। आंकड़ों पे नजर डालिए जरा। सिर्फ इस साल में अब तक 1.48 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाले जा चुके हैं। अब सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर रुपया बेचा जाएगा और उसके बदले डॉलर खरीदा जाएगा तो रुपए की कीमत पर कितना जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एफपीआई और एफडीआई का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एफपीआई जैसा मैंने बताया शॉर्ट टर्म का पैसा होता है, स्टॉक मार्केट में लगा, माहौल बिगड़ा तो निकल गया। लेकिन एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे किसी ने भारत में कोई फैक्ट्री लगा दी, वो रातों रात अपनी फैक्ट्री उठाकर नहीं ले जा सकता। इसीलिए एफपीआई का निकलना करेंसी पर तुरंत और बहुत गहरा असर डालता है। चलिए अब आते हैं तीसरी वजह पर, जो सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती है लेकिन है बहुत जरूरी। इसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। इसका फंडा बहुत सिंपल है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जापान जैसे देश से जहां ब्याज दर लगभग 0 है, वहां से सस्ते में येन में लोन लेते हैं और फिर उस पैसे को भारत जैसे देश में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां उन्हें कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है। बीच का जो अंतर है वो उनका मोटा मुनाफा बन जाता है। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये पूरा ट्रेड अब अनवाइंड हो रहा है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया अब पलट रही है। ग्लोबल अनिश्चितता के चलते इन्वेस्टर्स अब अपना रिस्क कम कर रहे हैं, तो वो भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं ताकि जापान में जो लोन लिया था उसे चुका सकें। अब इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? पहले वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं, फिर डॉलर से येन खरीदते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक बार फिर डॉलर की डिमांड आसमान छू जाती है और रुपया और कमजोर हो जाता है। और चौथी वजह वो इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक नियम पर आधारित है, डिमांड और सप्लाई। देखिए, इस वक्त इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई मतलब उसकी उपलब्धता कम है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब किसी चीज की सप्लाई कम हो और डिमांड बहुत ज्यादा तो उसकी कीमत बढ़ना तय है। बस यहाँ डॉलर के साथ भी वही हो रहा है। उसकी कीमत बढ़ रही है और बदले में रुपए की वैल्यू गिर रही है। तो ये तो हो गई 4 बड़ी वजहें। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस गिरते रुपए का आम लोगों पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर असल में क्या असर पड़ता है? वेल, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ बड़े नुकसान भी। अच्छा, पहले फायदे की बात करते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा एक्सपोर्ट यानी जो सामान हम दूसरे देशों को बेचते हैं वो उनके लिए सस्ता हो जाता है। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ज्यादा परेशान करने वाला है। हमारा इंपोर्ट मतलब जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे कि कच्चा तेल, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ये सब महंगा हो जाता है। और जब इंपोर्ट महंगा होगा तो जाहिर है देश में महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने कारणों और असर दोनों को समझा। अब एक बार पूरी तस्वीर को जोड़कर देखते हैं कि इसका सार क्या निकलता है। तो अगर हम समराइज करें तो रुपए पर ये जो दबाव है ये किसी एक वजह से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रहा है। एक तरफ ट्रेड डील की अनिश्चितता, दूसरी तरफ एफपीआईज का पैसा निकालना, साथ में येन कैरी ट्रेड का उल्टा घूमना और ऊपर से मार्केट में डॉलर की कमी। इन सब ने मिलकर ये स्थिति बनाई है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश की करेंसी सिर्फ एक नंबर नहीं होती, वो एक आईने की तरह होती है जिसमें उस देश की आर्थिक सेहत और दुनिया भर में चल रही आर्थिक हलचल दोनों की परछाई दिखती है।
और ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। रुपए की वैल्यू में ये जो उतार चढ़ाव आ रहा है, ये आने वाले वक्त में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की जगह को कैसे तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।